Assalamualaikum, welcome to Amna Cooking Vlog. So I'm here with another vlog. तो आज आपको मैं मदीना की ज़ियारत जो है वो ज़ियारत मतलब कुछ ज़्यादा ही जहाँ जहाँ हम लोगों ने ज़ियारत की है वो मकामात दिखाऊंगी। अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं तो आप अपनी यादें ताज़ा करें, और अगर आप नहीं आए हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मदीना में कौन कौन सी ज़ियारत करवाते हैं। तो ये आप पे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैकेज कौन सा था। तो आपके जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो भी आपको ज़ियारत करवाते हैं, और अगर आपके पैकेज में नहीं इंक्लूड तो आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह करवा के जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम निकल चुके हैं। आप लोगों को इर्द गिर्द हमारे रास्ते पे जो है वो होटल्स नज़र आएंगे। मोस्टली होटल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि मदीना के इर्द गिर्द सब के सब जो है वो जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो होटल्स ही हैं, और कुछ जो है वो शॉपिंग पॉइंट्स हैं, और कुछ इनके तालीमी मदारिस हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ETC इनका भी। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं। सामने जो आपको एक मीनार वाली मस्जिद नज़र आ रही है ये है जी बिलाल मस्जिद। हज़रत बिलाल जो थे वो मदीना पे जब वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब वापस आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अजान दी थी, और इस पॉइंट पे जो है वो मस्जिद तामीर कर दी गई थी। तो ये वो वाली जगह है जहाँ लोगों ने फोर्स किया था कि आप अजान दें, क्योंकि वो अजान नहीं दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। तो हज़रत हसन हुसैन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो तब उन्होंने अजान दी थी। तो ये मस्जिद उनकी याद में उसी मकाम पर जो है वो तामीर की गई है। तो एक मीनार वाली मस्जिद की आपने ज़ियारत की, वो थी बिलाल मस्जिद। अब आगे हम चल के जो है वो आपको मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद की भी ज़ियारत करवाती हूँ। और वैसे ये जो मेन व्लॉग है ये है मस्जिद कुबा का, उसकी भी डिटेल में आपको दिखाऊंगी। अब जो हमारा रास्ता जा रहा था उसमें मोस्टली जो थे वो खजूरों के बागात आ रहे थे, मतलब यहाँ पे है ही खजूर, टोटली खजूर का इलाका है। तो ज़्यादातर आपको जो बीच में ग्रीनरी नज़र आएगी वो खजूरों के बागात ही होंगे आलमोस्ट, क्योंकि और यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का दरख्त या पौधा आपको नज़र नहीं आता, बहुत कम, बहुत लिटरली आपको कहीं एक दो जो है वो कोई दरख्त नज़र आए तो आए, वरना यहाँ पे खजूरों के बागात हैं या जंगली झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से हम लोग अब सीधा जा रहे हैं बिलाल मस्जिद से निकलने के बाद हम हज़रत उस्मान के जो है मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। यहाँ पे जो है एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रुकने की इजाज़त बहुत कम है, मतलब अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में 2 से 4 लोग गए हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब अपने पूरे ग्रुप के साथ गए हैं तो पूरे ग्रुप को कोरोना के बाद यहाँ पे रुकने की कोई इजाज़त नहीं है। तो और अंदर एंटर भी नहीं होने देते कि आप वहाँ पे नवाफिल अदा करें। तो हमारा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, इर्द गिर्द का एरिया भी आप देख सकते हैं। अब आपको जो मस्जिद नज़र आई है 4 मीनार वाली मस्जिद, और ये है मस्जिद कुबा। सारे माशाल्लाह बोलें, माशाल्लाह। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि मक्का के पास जो है वो हरम है, खाना काबा है, वो जो है वो तवाफ़ और सही कर सकते हैं, और तो उम्रा का उन्हें जो है वो सवाब मिलता है, वो हज अदा कर सकते हैं। लेकिन मदीना वाले लोगों ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है वो मतलब हम सवाब इतना ज़्यादा कमा सके जितना मक्का के लोग जो है वो ले सकते हैं। तो तब ये इसके आगे भी मैं आपको डिटेल देती हूँ। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो मस्जिद कुबा में 2 रकअत नफल दिल से पढ़ेगा, 2 रकअत नफल जस्ट दिल से पढ़ेगा तो उसको मकबूल उम्रे का सवाब जो है वो दिया जाएगा। तो इस मस्जिद की आप ज़ियारत करें, माशाल्लाह भी बोलें, दुरूद पाक पढ़ें। तो हमारी यहाँ पे जो है वो पार्किंग हो चुकी थी। पार्किंग के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो आप कोशिश करें कि आप जिसके साथ हैं बिल्कुल उसी के साथ आप ना छोड़ें, पक्का आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि यहाँ पे घूम जाए एक बार बंदा तो वापस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा होती हैं और बिल्कुल एक जैसी होती हैं।
तो आप लोगों को वापस अपनी गाड़ी भी नहीं मिलती कि आप वापस अपनी जगह पे जा सकें। तो आप लोगों ने कुछ पॉइंट की जो है वो निशानी लगानी होती है और अपने बाकी ग्रुप मेंबर को भी बताना होता है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगी वापस। तो जो भी आपके साथ लेडीज़ हैं, जो भी आपके साथ मर्द हज़रात हैं, तो उनको आप एक पॉइंट पे बता दें कि हमने यहाँ वापस आना है हर हाल में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, रश ही इतना ज़्यादा होता है। आप वज़ू की जगह पे भी इधर उधर हो सकते हैं, आप नवाफिल अदा करते हुए भी हो सकते हैं, आप एंटर होते हुए भी हो सकते हैं, एग्ज़िट करते हुए भी हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि आप लोगों को घूमने का पूरा चांस होता है। आप देख सकते हैं हद से ज़्यादा रश था और अब हम एंटर हो चुकी हैं। मस्जिद माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। अंदर का एरिया ये वाला था सारा। यहाँ पे आप 2 रकत नफल, मैंने तो 4 पढ़े थे, आप 2 रकत नफल तहियतुल एक वज़ू पढ़ सकते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। तो बाकी नॉर्मल जैसे आप नवाफिल अदा करते हैं सेम वही प्रोसीजर के साथ आपने नफल पढ़ने होते हैं यहाँ पे, और आपको मकबूल उम्रा का सवाब दिया जाता है। बहुत बड़ी सादत है यहाँ पे जो है वो आना, क्योंकि वैसे हम उम्रा अदा करते हैं तो हमें नहीं पता हमसे क्या गलती हो गई है, क्या गुस्ताखी हो गई है, हमारा उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 नवाफिल अदा कर दिए हैं, तो दिल से अदा कर दिए हैं, आप नेक नीयती के साथ वहाँ पे गए हैं, तो आपको मुकम्मल यकीन होगा कि मुझे जो है वो एक उम्रा का सवाब मिल चुका है। तो ये बहुत बड़ी सादत है और इस मस्जिद को जो है वो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप जब भी मदीना पाक आएँ इस मस्जिद का लाजमी विज़िट करें, ज़ियारत करें। माशाल्लाह से मस्जिद है भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, खूबसूरत है, और इर्द गिर्द का इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। इसके जो बोर्ड्स लगे हुए थे उन पे भी मैंने कैमरा लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो अरबिक लिखी हुई थी, समझ आना मुश्किल, लेकिन बाज़ औक़ात इंग्लिश का बोर्ड भी लगा होता है, तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे इस मस्जिद का जो है वो ज़ियारत करने के बाद, नवाफिल अदा करने के बाद, जो सामने एक कुआं था हम लोगों ने उसकी भी ज़ियारत किया, और बाद में हम लोग जो है वो मूव किए थे मस्जिद फजरिया भी इसको बोलते हैं, मस्जिद फजर भी बोलते हैं, मस्जिद फजरिया भी बोलते हैं। तो उसकी ज़ियारत अब हम करने निकले हैं। और इस मस्जिद की मैं आपको ये डिटेल दूंगी। छोटी सी मस्जिद है और पत्थर की बनी हुई है, और इसमें कम